हाय, लॉन्ग वीडियोस के लिए हाजिर हूँ मैं। लाइफ अपडेट, ये वीडियो तो मेरे चैनल में एवरीडे में लेकर आता हूँ ताकि आपको कम से कम पता चले, लाइक डिटेल में डिस्कशंस आप खुद के साथ कर सके। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की गाइडेंस, माँ क्या कह रहे हैं, शॉर्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मेरे जो भी चैनल मैसेज मैं करता हूँ वो रियल टाइम बेस होता है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कल रिकॉर्ड करके आज अपलोड करता हूँ। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली इट इज मेंट फॉर यू, यही मान के आप चलिए। एंड ऑल्सो क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, माँ को थैंक्स बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे, एंड जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमः, 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 ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमः। काली काली महाकाली, कालिके पापहारिणी, धर्मकामर्तमुखति देवी, नारायणी नमस्ते। जय मां। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। कुछ लोग मुझे कल पूछ रहे थे कि सोल का दादा तो कोई राशि होना चाहिए, राइट? नहीं, सोल इज एग्जैक्टली लाइक अर्थ, फायर, वाटर एलिमेंट्स। आई मीन एयर, फायर, अर्थ, वाटर एलिमेंट्स। तो सोल भी एक एलिमेंट है, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। इन शॉर्ट, जरूरी नहीं कि आप माँ को एकदम मंदिर में जाके पूजा करते हो। इफ यू बिलीव इन एनर्जी, आपको पता है कि हाँ, एनर्जी काम करते हैं, हम लोगों को यूनिवर्स कुछ ना कुछ साइन संकेत दे देते हैं, तो बेसिकली आप सही जगह पे आ चुके हैं। लेट्स सी। यहाँ पे कोई प्रेडिक्शंस नहीं, गाइडेंस है आपके पास। वाओ, अर्थ ऑफ कली। देखिए, मुझे लगता है कि डिसीशंस लिए हो आप, कोई काम को कंप्लीट किए हो आप, अपने आप को पुश कर रहे हो आप पहला कदम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो आप। अर्थ ऑफ कली बताते हैं कि आपको पता चल रहा है कि आपकी जिंदगी के ऑब्जेक्ट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, किस तरीके से आप अपने उसूलों के साथ चलना चाहते हो। अर्थ, इट डज नॉट मीन के विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव आप कोई काम करते रहेंगे। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको पता चल चुका है कि कौन से पथ पे आपको चलना है। किसी किसी के लिए ऐसा है कि आप इमेजिन कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने ड्रीम जॉब के लिए मैनिफेस्ट किए हो, माँ के पास पूजा किए हो, या फिर आप अपने लाइफ को प्लान किए हो। होता है ना कि आप ऐसे ही काइंड ऑफ खुद के साथ आप बैठे हो एंड सडनली आप अपने आप के साथ बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आप डिस्कस कर रहे हो। और ये तब होता है जब बेसिकली समथिंग यूनिवर्स आपको आपके सामने कुछ चीज़ों को सेंड करते हैं, कुछ समय को सेंड करते हैं, कुछ ऐसे एनर्जी को सेंड करते हैं ना, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से अलाइंड हो जाते हो और आप अपने आप ही को मोटिवेट करते हो। अर्थ ऑफ कली ये बताते हैं कि आपने सही तरीके से अपने लाइफ को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई whimsical थॉट्स लेके चल रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट कि किसी और के सपने को आप पूरा करना चाहते हो, इट्स नॉट लाइक दैट कि कुछ भी जो आप सोच रहे हो वो बेसलेस है। यहाँ पे मुझे लग रहा है माँ कह रहे हैं कि आपका जन्म इस दुनिया में हुआ है बिकॉज ऑफ एक उद्देश्य के साथ। माँ आपको इस धरती पे लेकर आए हैं ताकि कुछ बहुत बड़ा आप कर सके, और आपके पास वो पावर है, आपके पास वो हुनर है, आपके पास वो टैलेंट है। और अब काइंड ऑफ इस टाइम पे शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहे हो कि पता नहीं मेरा रास्ता कहाँ पे है, पता नहीं मेरा फ्यूचर किस तरफ है, पता नहीं मैं मेरे लाइफ को सॉर्ट आउट कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मुझे डिवाइन से मदद मिलेगा कि नहीं, क्या मैं इस वाकई में काबिल हूँ मेरे एक खुशहाल जिंदगी के लिए, या फिर पूरी जिंदगी मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। माँ कहते हैं कि डू नॉट फॉरगेट दैट योर सोल मदर इज माँ काली। वो अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। माँ आपको इस धरती पे लेके आए एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, और आपको वो सोल पर्पस फुलफिल करनी है। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे एंड देन आपने डिसाइड किया हो कि मुझे और किसी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है, मैं मेरे लाइफ को मेरे तरीके से, जो मुझे सही लग रहा है, जो मेरे उसूलों के साथ सही है, अलाइंड है, मैं उसी को फॉलो करूँगा। दुनिया जाए तेल लेने, मैं मेरा काम करूँगा। काइंड ऑफ ऐसा अप्रोच, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ऑनेस्ट अप्रोच के साथ डिसाइड आप कुछ किए हो। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ कंप्लेन कर रहे थे, अगर आपके मन में कुछ जिज्ञासा था कि कब होगा, लाइक आपको क्लैरिटी चाहिए था,
आप माँ से भी पूछ रहे थे मुझे एक एक आप बताइए माँ कि मैं मेरा सक्सेस कब आएगा, किस तरीके से आएगा, कौन से पद पे आएगा। तब माँ कहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस कब कैसे क्यों, ये क्वेश्चंस बेसिकली हमारे लिए हानिकारक होता है, और इस क्वेश्चंस की वजह से हम कोई भी काम को यू नो उसका एक अंजाम नहीं दे पाते हैं। बेसिकली क्या है, माँ कहते हैं कि जब जब आप प्रेडिक्टिव जिंदगी को जीने की कोशिश करेंगे कि मैं अभी मुझे जानना है कि मैं जो काम करूंगा उसका कोई फ्यूचर है कि नहीं, तब तब बेसिकली आप एक कंफर्टेबल डिल्यूशंस पे रहेंगे। और जब आप उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करके अपने अपने पैशन अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके कुछ काम को करेंगे, हो सके आप ही हो वो अकेले इंसान जो कुछ कर रहे हैं हटके से, आप करेंगे तो वहां पे आप कुछ नया हिस्ट्री क्रिएट कर सकेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि बाकी के लोग कुछ और कर रहे हैं और आप बहुत अलग करके कुछ कर रहे हो, आप अपने पद पे सक्सेसफुल होंगे, ये क्लियर कट मैसेज है, भले आपका पद दूसरों से बहुत अलग क्यों ना हो। सो जो डिसीजंस आप लिए हो, जो पद को आप सिलेक्ट किए हो, जिस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट किए हो, उसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए। आपको समझने की जरूरत नहीं है कि कैसे कौन से दिन में कुछ चीज होगा। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट। कुंडलिनी शक्ति, वाह, कुंडलिनी शक्ति जब प्रेजेंट सिचुएशंस पे अपीयर कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअल वैल्यू एक्टिवेट हो रहा है, डेफिनेटली आप शक्तिशाली बन रहे हो, डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हो रहा है, डेफिनेटली वो पुराने पैटर्न को आप तोड़ रहे हो। एक रीबर्थ किसी किसी के लिए, लाइक कुछ चीज़ों को आप एंड कर रहे हो एंड डेफिनेटली आप अपना रहे हो किसी नई चीज़ों को। या फिर कुंडलिनी शक्ति मतलब क्या है कि आप मेडिटेट करके एक फर्म बिलीफ के साथ कोई काम खुद के साथ वो अलाइन कर पा रहे हो। लाइक क्या होता है, हम अक्सर बहुत सारे काम करने के बारे में सोचते हैं, बट उस काम के साथ हम अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट तभी होंगे जब कोई भी चीज आपके लिए पर्टिकुलरली बने होंगे। सो आई थिंक जैसे अर्था ऑफ काली आपको सिखाए कि अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो और आप अपने इंट्यूशंस एंड पैशन को फॉलो करके अपना काम करते जाओ, कुंडलिनी शक्ति बताते हैं कि लाइफ के बाहर क्या हो रहा है ये आपके सिलेबस नहीं है, लाइफ के अंदर क्या है वो आपका सिलेबस है। तो बेसिकली भले आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो भी रहा है, उसको होने दो, उससे आपको कुछ फर्क नहीं है। जो बेसिक चेंज हो रहा है वो है आपके कॉन्शियसनेस पे, क्योंकि आप वो पहले वाले पर्सन नहीं हो, आप अब बदल रहे हो। प्रोबेबली यू आर बिकमिंग 2.0। आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, अपने चक्रास को बैलेंस कर पा रहे हो, अपने ऑरास को क्लीन कर पा रहे हो। और इसके लिए काइंड ऑफ कोई क्रिस्टल्स, कोई अंगूठी, कोई एस्ट्रोलॉजर्स, कोई टैरो रीडर्स की जरूरत नहीं है। ये आपके ओन बिलीफ सिस्टम है। आप माँ काली को फील कर पाते हो, और कभी जब आप माँ से कुछ मदद मांग रहे हो, माँ आपको मदद कर रहे हैं। दैट इज अवेकनिंग। लाइक जब आप सोल वैल्यू को समझ सकते हो, सोल वैल्यू को समझने की कोशिश करते हो, तब रिचुअल्स, तब आपके एक्सटर्नल वैलिडेशंस ये सब मायने नहीं रखते। तब आपके ऑनेस्टी, कोर ऑनेस्टी मायने रखते हैं। लाइक आप चाहे कितना भी बाहर में क्यों ना कुछ करो, लाइक कितना भी सेलिब्रेट आप क्यों ना करो अपने जिंदगी का, या फिर कितना भी आप धूमधाम करके पूजा पाठ क्यों ना कर लो, अंदर से आप अगर आप अपने आप को समझ नहीं सकते हो तो बेसिकली उसका कुछ भी असर नहीं होता है। अक्सर स्पिरिचुअलिटी में लोग आते हैं रिलीफ ढूंढने के लिए। लाइक मैं अगर स्पिरिचुअलिटी में आऊंगा तो मुझे रिलीफ मिलेगा। नो, यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति बताते हैं कि कोई रिलीफ मिलने के लिए यहाँ पे आपको नहीं आना चाहिए, रदल अपने आप को ढूंढने के लिए आना चाहिए कि कौन हो आप, किस शक्ति के साथ जुड़े हो आप, कौन से एनर्जी आपके अंदर बहता है, क्या वाकई में आप जो काम कर रहे हो उसके लिए बने हो, या फिर आपका सोल कुछ और करना चाहते हैं। कुंडलिनी शक्ति वो क्लैरिटी है जो जो आपका मन आपको हमेशा से कहता है कि तू ये कर। आपके पेरेंट्स आपको कभी वो बात नहीं कहा है जो आपका सोल आपको कहा है। बिकॉज कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होता है ना, तब आपको पता चल जाता है कि आपके सोल रूट क्या है, सोल डीएनए क्या है। चाहे आप शिव जी से कनेक्ट करो, या फिर माँ काली से, या फिर विष्णु जी से, या फिर माँ लक्ष्मी से, या फिर किसी भी देवता देवी से, कुंडलिनी शक्ति के बगैर आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते हो डिवाइन के साथ। आप डिवाइन को बाहर से देखोगे, एज इफ आप पूजा कर रहे हो, आप रिचुअल्स बाहर से कर रहे हो,
उससे मतलब क्या होगा कि आप कर रहे हो बिकॉज आप देखे हो किसी को करते हो, उसको आप रिपीट कर रहे हो बेसिकली। बट कुंडलिनी शक्ति एक ऐसा शक्ति है जो ये सब बाहर एक्सटर्नल चीजों को बाएं साइड पे रख के अंदर से अपने भक्ति के साथ, अपने श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उस एनर्जी को फील कर पाएंगे। और तब बेसिकली क्या होता है ना, ईगो का जो दलाल लेके चलते हैं कि नहीं ज्यादा पूजा करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से चला जाएगा। और आपके दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा कि जितना ज्यादा मैं सच बोलूंगा उतना ज्यादा मेरा पूजा माँ के करीब जाएगा, या फिर उतना ज्यादा माँ मेरा पूजा ग्रहण करेंगे। सो कुंडली शक्ति आपके एक्सटर्नल पैटर्न को तोड़ते हैं, आपके पुराने पैटर्न को तोड़ते हैं, और आपके अंदर वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को जागृत करते हैं कि लाइक यहाँ पे जो भी हो रहा है उसका वजह है माँ। उसको आप तब डुअलिटी से जज नहीं करते हो कि मेरे साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, इस पे आप जज नहीं करते हो, आप देखते हो कि क्यों हुआ। ओके, क्योंकि ये समाज सिखाते हैं कि ओके पूजा पाठ कर रहे हो, ताबीज पहन रहे हो, कवच पहन रहे हो ताकि आपको कुछ मिले। किसी किसी के लिए वो उनके कॉन्शियसनेस में ऐसा है कि अगर आप कुछ पहनेंगे या फिर अगर आप कुछ करेंगे तो उससे चीजें आपके लिए आसान होगा। बट कुंडलिनी शक्ति आपको इनवर्ड आने के लिए कहते हैं कि जब आप फुल्ली अपने इष्ट देवता को या फिर देवी को ट्रस्ट करेंगे, उस एनर्जी, उस परमा प्रकृति एनर्जी को ट्रस्ट करेंगे, तब बाहर की चीजें फीके लगेगा। तब आपको यही लगेगा कि जो भी चीजें हो रहा है उसका एक वजह है। इट्स नॉट अच्छा और बुरा, लाइफ एंड डेथ इज जस्ट द सेम थिंग। लाइफ एंड डेथ इज जस्ट द सेम थिंग। एक चीज हम देख पाते हैं, एक चीज हम समझते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये क्या कह रहे हैं कि आपका जो परिचय है, एक नॉर्मल सीधा साधा इंसान जिसको इतना कुछ समझ में नहीं आता था, जिनके लाइफ में कुछ वो पाने की कोशिश कर रहे थे, सडनली उसका पर्सपेक्टिव बदल जा रहा है। वो और डीप तरीके से डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। वही सेम आसमान को वो समझ रहे हैं एक अलग तरीके से, वही सेम नदी को वो देख रहे हैं अलग नजरिए से, वो उस सेम पक्षी को अलग तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। सेम लोग, सेम घर, सेम जिंदगी, बट डिफरेंट माइंडसेट। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि बाहर जो चीज हो रहा है वो एक पार्ट है आपके स्पिरिचुअल प्रोसेस का, उस पर ध्यान मत दो। बट आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस, आपके दिल जो कह रहा है, जो करने का इच्छा जागृत हो रहा है आपको, उसको आप लेके चलो। कौन क्या कहे, क्या आपकी जिंदगी से जा रहा है, कौन रिश्ता बन रहा है, क्या रिश्ता छूट रहा है, दैट इज नॉट द थिंग। कुंडलिनी शक्ति यही बताते हैं कि आप यहाँ पे अकेले आए हो, जाओगे भी अकेले। सो सोल मैटर्स, नॉट दिस काइंड ऑफ अदर स्टफ मैटर्स। हाँ, जब आप काली माँ के कोर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, वो आपको पहले ही बता देते हैं कि देखो यही सत्य है। अब इस सत्य को आपको मानना है, और इसीलिए माँ की जो आइकॉनोग्राफी है वो थोड़ा सा डरावना दिख सकता है बाहर से, और बट उसके लिए हम लोगों को डरना नहीं है, बिकॉज आप माँ के सामने आए ही हो अपने सारे समाज संसार को बाएं तरफ रख के, अपने ईगो को बाएं तरफ रख के, आप एक सोल बन के माँ के सामने आए हो और सब कुछ माँ के हाथ पे ले लिए हो। और कुंडलिनी शक्ति वही है, जब आपको पता चलेगा कि माँ जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपके अंदर की उस शक्ति को बाहर ले आने के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर एंटरिंग इनटू अ स्पिरिचुअल लाइफ एंड यू आर बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन। जो पावर आपके पास नहीं था वो पावर आएगा, जो नजरिया आपके पास नहीं था वो नजरिया वापस आएगा। किसी किसी के लिए थर्ड आई अवेकनिंग ना, ये मत समझो थर्ड आई अवेकनिंग मतलब आपका इस जगह पे कुछ वाइब्रेशंस होगा, ये नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। थर्ड आई मीन्स एक ऐसा चक्षु मतलब एक ऐसा आई जो जो आप जब भी कोई सिचुएशंस में जाओगे या फिर किसी के साथ बात करोगे आपको नोटिस होगा, और आप उस चीज़ों को बेचेंगे नहीं कि ओह मुझे पता है कि क्या होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो रियलाइजेशन से, मतलब मान लीजिए कि आप चुपचाप बैठे हो और आप अपने आप के साथ कनेक्ट किए हो और एक बहुत अच्छा वैली है, एंड सडनली कोई अगर आके आपके सामने एक डिस्को बजा देता है तो कैसा लगेगा? इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। आपका जब थर्ड आई ओपन हो जाएगा तब बेसिकली आप अपने ही
पहेली को सॉल्व करने में व्यस्त रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप कलेक्टिवली चीज़ों को बता पाएंगे। बट उसको आप आपके अंदर वो अर्जेस नहीं होगा कि मुझे बताना है, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल हो जाएगा। मतलब जैसे दाल चावल खाने के बाद हम लोग सेल्फी लेके स्टेटस नहीं डालते हैं, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि ये तो नॉर्मल है। वैसे ही कुंडलिनी शक्ति है, जो पावर सबके लिए नहीं है वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। बट उस पावर को पाने के बाद आपको ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत पावरफुल बन गए, आपको लगेगा कि आप और करीब आ गए हो माँ काली का। इसीलिए आप देखेंगे मंदिर के जो भी पुरोहित है उनको अगर आप देखेंगे बहुत लो की वो लोग रहते हैं, बट बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड है। और जो लोग एक आर्केटाइप को फॉलो करते हैं, लाल ड्रेस दाढ़ी वाड़ी बना के, क्यों एक स्पिरिचुअल पर्सन स्किन केयर नहीं करेंगे? क्यों एक स्पिरिचुअल पर्सन लिपस्टिक नहीं देंगे? और क्यों एक स्पिरिचुअल को हमेशा वही सब बातें बोलना पड़ेगा जो जिनको बाहर से उनको हीलर दिखे? नो, ये आर्केटाइप से बाहर आके आपको समझना है कि आपका जो जॉब रोल है वो सिर्फ इस दुनिया के लिए है, इस लाइफ टाइम के लिए है। वो आपके सोल को डिफाइन नहीं करते। आप एक सोल हो, आप गलती करोगे, ह्यूमन बिहेवियर के साथ आप कनेक्टेड हो। सो आपके अंदर वो पागलपन होनी चाहिए, वो रॉ ऑथेंटिक वाइब्स होनी चाहिए। उस पे जेंडर रूल्स, उस पे कुछ आर्केटाइप वाले माँ काली उस चीजों को एक्सप्रेस नहीं करते। माँ काली कहते हैं कि बिंदास, बेझिझक, रॉ, ऑथेंटिक। आपको जज करने वाले 10 लोग होंगे, बट सभी लोग एक चीज पे अड़े रहेंगे, नहीं ये जो भी करे बट सच बोलती है। दैट्स कुंडलिनी शक्ति, एक चीजों पे अड़े रहना। ओके, और लाइफ जो भी चल रहा है उसको होने देना। डेफिनेटली मुझे क्यों लग रहा है कि यू आर गेटिंग थिंग्स की किसी किसी के लोगों के ऐसा रियलाइजेशन, मुझे लोगों को मदद करनी है, या फिर मुझे मेरे फैमिली को मदद करनी है, या फिर जो सपना मैं हमेशा से देख रहा था उस सपने को मैं साकार करूंगा, कुछ ऐसा। बट अगेन कुंडलिनी शक्ति के साथ कोई भी एग्जाम्स, प्लीज इस सब चीजों को आप अटैच मत करें। पढ़ाई को अटैच कर सकते हो। उस एग्जाम्स के लिए जो पढ़ाई है, हो सकता है कि आप एग्जाम देने के बारे में सोच रहे थे एंड देन आप सोच रहे हैं कि नहीं, इस विषय में मुझे राइटर बनना है। दैट इज कुंडलिनी शक्ति, कि जो चीज आप पढ़ रहे हो रिजल्ट्स के लिए कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होता है। कुंडलिनी शक्ति आपको सोर्स बनाते हैं ताकि आप एक राइटर बन सके। एक हिट फिल्म बनाने के लिए वो आपको डायरेक्टर नहीं बनाते हैं। उस फिल्म को ताकि आप प्यार करके एक ऐसा फिल्म आप डायरेक्ट कर सके जो सिर्फ आपका कहानी हो। सो कुंडलिनी शक्ति आपको अपना कहानी एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। और उस कहानी के लिए किसी को, अगर कोई मान लीजिए डॉक्टर है और वो अपने आप को उस पढ़ाई के साथ कनेक्ट करते हैं, कोई इंजीनियर है वो अपने आप को उस पढ़ाई के साथ कनेक्ट करते हैं, कोई हीलर है तो वो आपको वो हीलर उस हीलिंग एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। आई एम सेइंग कि कुछ बनने के लिए कुंडलिनी शक्ति नहीं आते हैं, रैदर आपको बताने के लिए आते हैं कि आप हो एक मेन सोर्स, अब आप दूसरों को मदद कर पाएंगे। काइंड ऑफ ऐसा। लेट्स सी आपके फ्यूचर। मंत्रा शक्ति, ये कार्ड आना तय, मतलब मन को शांत रखना है, प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली नेगेटिविटी के साथ अच्छे तरीके से डील करना है। मंत्रा शक्ति आपको बताते हैं कि आपके पास वो पावर है, और जब आप रिपीटेटिंग वे में माँ का नाम लेते हैं तो उस पावर को आप जागृत करते हैं। सिंस वी हैव गॉट अर्थ ऑफ काली, तो माँ आपको बता रहे हैं कि अब आप जीवन के उद्देश्य को फॉलो करें। कुंडलिनी शक्ति, अब आप अपने आप को समझ रहे हो, आप अलाइंड हो रहे हो अपने पर्पस के साथ, अपने जीवन के साथ। इस बार अब आप बाहर की तरफ मत देखो। इस बार मंत्र शक्ति कह रहे हैं कि रिपीटेटिंग माँ का नाम लेके, आई एम नॉट सेइंग कि बैठ के माँ का नाम लेके, मन के अंदर माँ का नाम लेके मन को स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि जब भी आप अपने मुंह से या फिर जीभ से कोई गलत शब्द का उच्चारण करते हो, चाहे वो अपने बारे में हो या फिर किसी के बारे में हो, या फिर मन के अंदर जब भी आप कोई नेगेटिव ख्याल लेके आते हो, तब क्या होता है, आपका माइंड वीक हो जाता है। तब क्या होता है, आप काइंड ऑफ कितने लकी हो वो नहीं समझ पाते हो, रेदर नेगेटिविटी के दलदल में फंस जाते हो। दिस रीडिंग इज सजेस्टिंग यू
कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर माइंड, यू नीड टू फेंस योर माइंड रादर, ओके। क्योंकि जब भी आप एक फेंस लगाओगे, जाहिर सी बात है नेगेटिविटी उस फेंस को क्रॉस करने की कोशिश करेंगी। जब भी आप बाउंड्री सेट करते हो ना, तब लोग उस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। तो माँ आपको साफ कह रहे हैं कि किसी और के नेगेटिविटी पे आप मत फंसो, लोगों को अपनी नेगेटिविटी के साथ डील करने दो, लोगों को करने दो वो जो करना चाहते हैं, आप उस नेगेटिव कन्वर्सेशंस का हिस्सा मत बनो। रैदर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, रैदर आप इन्वॉल्व मत हो जाओ, रैदर आप अपने मन को और शक्तिशाली बनाओ। और जब भी आपको कोई परेशानी हो, माँ काली का नाम लो, तुरंत माँ आपको सपोर्ट करेंगे। बेसिकली मंत्रा शक्ति को हम लोग बहुत ज़्यादा कैजुअली लेते हैं। कुछ लोग इस शक्ति को ऐसे सोचते हैं कि बीज मंत्रा ही सब कुछ है, बट मैं मेरे लाइफ में जो जिस तरीके से मैं कनेक्ट करता हूँ माँ के साथ, मान लीजिए कि आपको लैंग्वेज के बारे में कुछ पता भी नहीं, तो फिर अगर आप भारतीय नहीं हो तो क्या आप माँ काली का पूजा नहीं कर सकते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मंत्र शक्ति बताते हैं कि माँ नाम पे ही वो मंत्र छुपा हुआ है। एक माँ, वो एक लड़का भी माँ हो सकता है, लड़की भी माँ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की। तो उस माँ नाम को आप अगर अंदर से पुकारेंगे तो उसका ही एक अलग सा ऊर्जा है। तो जय माँ अगर आप कंटिन्यूसली अपने मन में बोलते रहेंगे ना, जब कोई आप अगर आप सेंस करेंगे कि यहाँ पे नेगेटिविटी है और मन में अगर आप जय माँ काली, जय माँ ये नाम पुकारेंगे ना, तो ऑटोमेटिक वो परेशानी, वो नेगेटिविटी यूं ही खत्म हो जाएगा। बट आपको डट के खड़े रहना है, आपको अपने मंत्र के ऊपर विश्वास करनी है, अपने मन को विश्वास करनी है, अपने माँ को विश्वास करनी है। और मंत्र शक्ति यही बताते हैं कि शक्ति, आप जो शब्द उच्चारण करते हो उसका एक बहुत ही यू नो एक 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 ग्रेट वैल्यू है, उसका शक्ति बहुत बहुत ज़्यादा है। तो जब भी मंत्र शक्ति आ रहे हैं, किसी भी नेगेटिव थॉट्स को आप अपने मन में आने मत दो, किसी भी नेगेटिव ख्याल को आप अपने मन में आने मत दो। माँ कह रहे हैं कि फ्यूचर में एक माँ के इच्छा के अनुसार कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, ओके। लाइक आपकी परिस्थिति बदल रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी प्रॉब्लम है, बट यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ प्रॉब्लम। मंत्र शक्ति यही बताते हैं कि जिस चीज को जरूरत है माँ से पूछ लो, आपको मदद मिल जाएगा। बट वो मदद किस तरीके से पूछना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं मंत्र शक्ति बताते हैं कि आपके अंदर ही सब, आपके मन के अंदर ही वो शक्ति छुपा है। बार बार माँ का नाम मन से लेने से वो शक्ति को जागृत आप कर पाएंगे। सो एक माँ का नाम लेके आप सैकड़ों नेगेटिविटी को हरा सकते हो। यही बेसिकली मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको पता है आपको क्या करना है। अब धीरे धीरे अवेकेंड हो रहे हो, जागृत हो रहे हो, आप कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रहा है, जो आपके मूलाधारा चक्र को भेद करके, क्राउन चक्र को भेद करके यूनिवर्स के साथ आपको मिलवा रही है। उसके बाद मंत्र शक्ति का उच्चारण आप करते रहे। आप मंत्र शक्ति का उच्चारण करते रहे, ये मेटाफर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपना काम छोड़ के सिर्फ माँ का नाम लेना है, नो। आप 24/7 एवरी टाइम अपने मन में माँ का नाम लेके चले, जो भी समस्या है वो खत्म हो जाएगा। और माँ की इच्छा के अनुसार, माँ के आदेश के अनुसार आपके जिंदगी में भी एक नया सुधार, नया चेंज, नया पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। आप क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, जय माँ मंत्रा शक्ति, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो एक बार बोल के। तो बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।